हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। आई होप कि आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छी चली होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के मॉक टेस्ट। और आज इस सीरीज़ का ये मॉक टेस्ट 4 है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड के लिए मॉक टेस्ट 4 को। और इस मॉक टेस्ट का पैटर्न कुछ इस तरह रहने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे टोटल होंगे 10 कंप्यूटर अवेयरनेस के, और 10 ही क्वेश्चन होंगे स्टैटिक्स जीके, जिसमें इंक्लूड है हिमाचल प्रदेश और करंट अफेयर। इनके मार्क्स भी आपके रिस्पेक्टिवली 10-10 रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के लिए मॉक टेस्ट 4। अगर अभी तक आपने हमारे मॉक टेस्ट 1, 2, 3 को नहीं देखा है तो पहले जाके प्लेलिस्ट में उन मॉक टेस्ट को देखें और अपना स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मॉक टेस्ट को। बट बिफोर वी गो, अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा आप लेके आया है आप सभी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जहां पे आप एचपी जीआईटी, एचपी कांस्टेबल, एचपी जीके और एचपी टैट की टेस्ट सीरीज को परचेज करके अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं और साथ में एनहांस कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इन सभी टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हैं और 2021 में इन सभी एग्जाम के लिए एक सीरियसली वाला अटेम्प्ट देना चाहते हो तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज करें। और यहाँ पे आपको एक्चुअल प्राइस पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारा कूपन कोड STUDY50 को इस्तेमाल करें और आपको मिलेगा फ्लैट 50% का ऑफ। परीक्षा आपको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे पूछा गया है हु हैड एस्टिमेट नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट। तो सबसे पहले इंडिया की नेशनल इनकम जो है किसने एस्टिमेट की थी। आपने उस पर्सन का नाम बताना है। आपके ऑप्शन ए दादा भाई नरोजी, ऑप्शन बी RC दत्त, ऑप्शन सी VKRV राव, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर गडगिल। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटैम्प्ट करें या फिर मेरी वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया होगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए दादा भाई नरोजी इज द राइट आंसर। दादा भाई नरोजी वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने देश की नेशनल इनकम फर्स्ट टाइम एस्टिमेट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है स्टेट्स अर्न मैक्सिमम रेवेन्यू थ्रू। आपने मुझे बताना है जो स्टेट गवर्नमेंट होती है या कोई स्टेट्स होती है वो मैक्सिमम अपना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है। आपके ऑप्शन ए एक्साइज ड्यूटी से, ऑप्शन बी कमर्शियल टैक्सेस से, ऑप्शन सी लैंड रेवेन्यू से, या फिर ऑप्शन डी कस्टम रेवेन्यू से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट अपना मैक्सिमम रेवेन्यू जो अर्न करती है वो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी कमर्शियल टैक्सेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्ध गंगा। इनमें से गिवन ऑप्शन में से कौन सी रिवर को इंडिया की वृद्ध गंगा रिवर कहा जाता है। आपके ऑप्शन कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, या फिर नर्मदा। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट कर लिया होगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, अगर आप सोच रहे हो ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आप सोच रहे हो ऑप्शन डी तो भी आप बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी गोदावरी इज द राइट आंसर। गोदावरी को कहा जाता है वृद्ध गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड्स। तो आपने इस क्वेश्चन में बताना है अंडमान आइलैंड जो कि आपके बे ऑफ बंगाल में है, या आपके इनके पास सबसे क्लोजेस्ट फॉरेन कंट्री कौन सी है। आगे गिवन ऑप्शन, क्या अंडमान आइलैंड के सबसे क्लोजेस्ट श्रीलंका है, ऑप्शन बी इंडोनेशिया है, ऑप्शन सी म्यांमार है, या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान है। तो फ्रेंड्स, जिसने वर्ल्ड मैप को अच्छी तरह से देखा होगा, इंडिया की लोकेशन को भी अच्छी तरह देखा होगा, तो इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करेगा। और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का है वो होगा आपका ऑप्शन सी म्यांमार इज द राइट आंसर। अंडमान आइलैंड के सबसे जो पास है वो है म्यांमार कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालय रिवर्स। गिवन ऑप्शन में से ट्रांस हिमालयन रिवर कौन सी है। ट्रांस हिमालय रिवर, आपके ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी इंडस, या फिर ऑप्शन डी रावी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ट्रांस हिमालय जो रिवर है वो है ऑप्शन सी इंडस इज द राइट आंसर। गंगा, यमुना और रावी ये जो आपकी हिमालयन रिवर है, लेकिन जो इंडस है ये आपकी ट्रांस हिमालयन रिवर है। तो आई होप कि अभी तक जो आपका मॉक टेस्ट होगा वो काफ़ी अच्छा चला होगा। अगर फ्रेंड्स आप इस मॉक टेस्ट की अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एचपी स्टडी हब को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा गया है, मैं कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है हु फर्स्ट इम्पोज जजिया टैक्स इन इंडिया। जजिया टैक्स को फर्स्ट टाइम किसने इम्पोज किया था इंडिया के अंदर।
आपके ऑप्शन ए इलाहुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक सॉरी कासिम, या फिर ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। वो फर्स्ट पर्सन था या फर्स्ट मुस्लिम था जिन्होंने इम्पोज किया था जजिया टैक्स ऑन इंडिया। ठीक है। ऑप्शन बी की बात करो औरंगजेब, तो औरंगजेब ने फ्रेंड्स इस जजिया टैक्स को री इम्पोज किया था जब अकबर ने इसके ऊपर बैन लगाया था। तो अकबर के बाद री इम्पोज किया था इस टैक्स को औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है स्वस्थ वायु, अ नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर विच वो सीन इन द न्यूज रिसेंटली वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स काफ़ी न्यूज़ में था आपका एक स्वस्थ वायु नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर। आपने मुझे बताना है इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। डीआरडीओ ने, इसरो ने, सीएसआईआर ने, या फिर बीआरकी ने, बार्क यानी कि। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर आप सोच रहे हो ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल गलत है। अगर आप सोच रहे हो ऑप्शन ए तब भी आप बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। सीएसआईआर ने जो डेवलप किया है स्वस्थ वायु नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अगेन आपका एक करंट अफेयर से। द यूनियन होम मिनिस्टर इज टू लॉन्च द सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम इन विच सेक्टर। तो फ्रेंड्स हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा आपने, हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है किस सेक्टर के लिए लॉन्च किया है। कोल माइंस के लिए, डिस्कॉम्स के लिए, स्टील प्लांट्स के लिए, या फिर कॉपर माइंस के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है, अगर आप ऑप्शन ए सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कोल माइंस के लिए हाल ही में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को लॉन्च किया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का ये क्वेश्चन, विच वन इज द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है। भृगु लेक, रिवासर लेक, रेणुका लेक, या फिर ऑप्शन डी खजियार लेक। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रेणुका लेक इज द राइट आंसर। आई होप कि आपका यहाँ तक टेस्ट काफ़ी अच्छा चला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश। आपने मुझे बताना है हिमाचल प्रदेश में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, 27, 25, 32 या फिर 30। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी राइट अटेम्प्ट कर लिया होगा। और अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो है 32 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो गिवन ऑप्शन में से यहाँ पे इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। आपके ऑप्शन ए ओसीआर, ऑप्शन बी ऑप्टिकल स्कैनर, ऑप्शन सी वॉइस रिकग्नाइजेशन आपका डिवाइस, या फिर ऑप्शन डी कॉम कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रो फिल्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का वो है ऑप्शन डी। ये जो फ्रेंड्स आपका इनपुट डिवाइस नहीं है कॉम यानी कि कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रो फिल्म, बाकी यहाँ पे जितने भी जो ऑप्शन है वो आपके इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपसे पूछा गया है द एक्यूरेसी ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंटेबल इन 260 बिट वर्ड्स ऑफ कंप्यूटर इज अप्रोक्सीमेटली। आपके यहाँ पे ऑप्शन है 16 डिजिट, ऑप्शन बी 6 डिजिट्स, 9 डिजिट्स, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, द एक्यूरेसी ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंटेबल इन 260 बिट वर्ड ऑफ ए कंप्यूटर इज अप्रोक्सीमेटली। ये होते हैं फ्रेंड्स आपके ऑप्शन ए 60 डिजिट्स के आपके ये बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें आपसे पूछा गया है इन मोस्ट ऑफ द IBM PCs यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द डिवाइस ड्राइवर्स, मेमोरीज, एक्सपेंशन स्टोर्स एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन अ सिंगल बोर्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ द बोर्ड। आपने उस बोर्ड का नाम बताना है जहाँ पे आपको IBM PC पर्सनल कंप्यूटर मिलेंगे। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स देखने को मिलेंगे, CPU देखने को मिलेगा, मेमोरी, एक्सपेंशन स्लॉट्स, ठीक है, और एक्टिव कंपोनेंट देखने को मिलेंगे एक सिंगल बोर्ड के ऊपर। आपने उस बोर्ड का नाम बताना है। आई होप आपने को इसका आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। आपके ऑप्शन है मदर बोर्ड, डॉटर बोर्ड, ब्रेड बोर्ड, या फिर फादर बोर्ड। तो आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ही लिया होगा फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए मदर बोर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरेज एरिया विद इन द कंप्यूटर इटसेल्फ विच होल्ड डाटा ओनली टेम्परेली एज द कंप्यूटर प्रोसेस इंस्ट्रक्शन। आपने मुझे उस मेमोरी का नाम बताना है, ठीक है, जो आपका स्टोरेज करती है डाटा को जब आपका कंप्यूटर कोई काम करता है, ये डाटा को आपका होल्ड करती है। ठीक है, जब कंप्यूटर जो होता है प्रोसेस में होता है। आपके गिवन ऑप्शन ए द हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी मेन मेमोरी, ऑप्शन सी द कंट्रोल यूनिट, या फिर ऑप्शन डी रीड ओनली मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी मेन मेमोरी इज द राइट आंसर। जब भी कंप्यूटर प्रोसेस में होता है तो फ्रेंड्स जो आपका डाटा होता है वो स्टोर करता है, वो होल्ड करता है आपका मेन मेमोरी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 15, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर। मैग्नेटिक जो डिस्क होती है मोस्ट पॉपुलर मीडियम होती है किस लिए? डायरेक्ट एक्सेस के लिए, ठीक है, सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए, बोथ ऑफ द अबव के लिए, या नन ऑफ द अबव के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से कोई भी इसका राइट आंसर नहीं है। मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर, ना तो ये डायरेक्ट एक्सेस की एक मोस्ट पॉपुलर है और ना ही आपका सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए आपका पॉपुलर मीडियम है। तो आपने मुझे बताना है मैग्नेटिक डिस्क किसके लिए पॉपुलर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपने मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, और टेक्निक्स यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू ए डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज। फिर मैं कहूँगा काफ़ी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपने मुझे उस टेक्निकल यूज कोड का नाम बताना है जो कन्वर्ट करता है, ठीक है, जो कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल को इनटू ए डिजिटल बिट स्ट्रीम। आपके ऑप्शन ए पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पल्स स्क्रैचर्स, क्वेरी प्रोसेसिंग, या फिर क्यू मैनेजमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का वो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहा जाता है जब आपका कोई एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू अ डिजिटल बिट स्ट्रीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, रिगार्डिंग अ वीडियो विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट। ठीक है, विजुअल, आपने मुझे वीडियो के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट लगेगी। ऑप्शन ए, इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, इट इज़ अ पेरिफेरल डिवाइस, या फिर इट इज़ ए हार्डवेयर आइटम। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इट इज़ ए पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिए, रिगार्डिंग अ वीडियो इट इज़ अ पेरिफेरल डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, और आई होप कि अभी तक आपका मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छा चला होगा, जिसमें आपसे पूछा गया है अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज अ मशीन्स दैट इज मिंट फॉर। एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो एक मशीन है, और इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, आपने मुझे बताना। ए, डूइंग क्विक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ऑप्शन बी, इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशंस एंड आउटपुटिंग ऑफ डाटा, ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग, या फिर ऑप्शन डी, परफॉर्मिंग रेपिटेटिव टास्क एक्यूरेटली। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशंस एंड आउटपुटिंग ऑफ डाटा जो है एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का या मशीन का मेन काम होता है। तो आप इसे याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, और आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड। आपको पता है वैक्यूम ट्यूब के ऊपर बेस्ड थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो आपने मुझे बताना है कब इन्वेंट किए गए थे। गिवन ऑप्शन आपके यहाँ पे रहे 1900, 1906, 1910 या 1880। सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लिया होगा। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ होने वाली वैक्यूम ट्यूब इन्वेंट की गई थी। अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप रोंग है, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए के साथ तब भी आप रोंग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, 1906 इज द राइट आंसर। 1906 में डेवलप की गई थी वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, इन्वेंट की गई थी, याद रखने। और आज के लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। आपने मुझे बताना है इन गिवन ऑप्शन में से बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक कौन आपका प्रोड्यूस करता है। लेज़र प्रिंटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नॉर्मल सी बात है, मैंने आपका क्वेश्चन इससे पहले वाले मॉक में भी कवर किया था, इससे मिलता जुलता ही था वो क्वेश्चन भी। तो इसका जो राइट आंसर अगर आप ऑप्शन सी सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही है। प्लॉटर जो था फ्रेंड्स आपका ये प्रोड्यूस करता है बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपका जो मॉक टेस्ट था वो काफ़ी अच्छा रहा होगा और आपने यहाँ पे अच्छा स्कोर गेन किया होगा। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एचपी स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे सभी लेक्चर की नोटिफिकेशन के साथ पीडीएफ भी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।